हेलो स्टूडेंट्स, टॉपर क्लास मनेर के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न यानी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। यह 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाला है। हम एक सीरीज बना रहे हैं जिसमें हम 5 नंबर के सभी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने अभी तक पहले क्वेश्चन को नहीं देखा तो जाकर पहले उसको देख लीजिए। उसके बाद इसको एक जगह नोट करके रखिए। 15 से 16 क्वेश्चन आएगा टोटल, और उसमें से कोई ना कोई आपके एग्जाम में कोई 6 आ जाएगा। 3 बनाने रहते हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण क्या करना है जी आपको, किसी भी बिंदु पर उत्पन्न विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एनीवेयर पॉइंट। ठीक है, डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, बाकी आप जानते होंगे पोटेंशियल क्या है, कैसे है। अगर नहीं जानते हो तो उसका अलग एक वीडियो आ जाएगा। सबसे पहले एनीवेयर पॉइंट निकालना है। पहले तो डाइपोल बना लेना चाहिए ना। देखिए, हमने एक डाइपोल बना लिया। डाइपोल का चार्ज दे दिए -q और +q। डाइपोल का नेम ए बी। ठीक है, इसका मिड पॉइंट यहां पे ले लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं O। ठीक है, मिड पॉइंट से थीटा एंगल, कितना एंगल, थीटा एंगल, और r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट क्या बना लेंगे, P बना लेंगे। अब सबसे पहला काम, A को P से मिलाइए और फिर B को भी P से मिलाइए। मिला दिए। उसके बाद इसको आगे की ओर बढ़ाना है और इसको A से ले जाके यहाँ परपेंडिकुलर, इसका नाम दे दिए C, और यहाँ इसको पीछे की ओर ले जाना है और यहाँ पे इसका नाम दे दिए D। ये वाला L है, ये डिस्टेंस क्या है आपका, L हो गया। इधर भी क्या है, L है। क्लियर है, बन गया ना, इतना पिक्चर बन गया हमारा। ये परपेंडिकुलर है, याद रखेंगे, और यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है। चलिए, अब सबसे पहले लिखेंगे क्या, क्या बनाए भाई, हम लिखेंगे चित्र में AB एक क्या है, डाइपोल है। डाइपोल बोले तो क्या, द्विध्रुव है। क्लियर, चित्र में AB एक क्या बना लिए हम, डाइपोल बना लिए। आगे, जिस पर आवेश का मान, किसका मान, आवेश का मान क्या क्या है, -q तथा +q। ध्यान से देखिए, ए बी एक डाइपोल बना है जिसपे आवेश का मान यहाँ -q और यहाँ क्या है, +q। क्लियर, इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है, 2l है। देखिए ध्यान से, l यहाँ पे और l यहाँ पे, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा। क्लियर है ना, टोटल लेंथ 2l है। अच्छा, इसके मध्य बिंदु देखिए, मध्य बिंदु यहाँ पे O है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर थीटा कोण के साथ बिंदु क्या है, P। ध्यान से देखिए, पिक्चर में बताते हैं आपको। यहां देखिए, ये मध्य बिंदु रहा। मध्य बिंदु क्या है, O से थीटा कोण और R दूरी पे बिंदु क्या है। क्लियर, इंग्लिश में कैसे लिखेंगे बताइए। इन द गिवन पिक्चर AB इज अ डाइपोल। AB क्या है, एक डाइपोल है। विच हैव मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज -q एंड +q, -q एंड +q। इट्स टोटल लेंथ इज 12। इसका टोटल लेंथ क्या है, 12 है। एंड ए पॉइंट P इज प्लेस्ड एट r डिस्टेंस विथ थीटा एंगल फ्रॉम इट्स मिड पॉइंट। इतना लिख देंगे। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे क्या करना होगा भाई, अब बताना होगा कि कैसे कैसे क्या होगा। सबसे पहले डाइपोल को रीड्रॉ करते हैं जल्दी जल्दी में। ये डाइपोल था हमारा, ये पॉइंट गया था, डॉटेड लाइन से ही बढ़ा देते हैं। यहाँ ऐसे ऐसे जैसे आके मिल गया था। ठीक है, ये था हमारा A, ये था B, यहाँ पे क्या -q, यहाँ पे +q, और यहाँ पे क्या O। ये पॉइंट था P, ये डिस्टेंस क्या था बताइए, R था। याद है ना, ये वाला डिस्टेंस
एल, ये वाला एल, क्योंकि एल और एल मिलके क्या बन जा रहा था, 12 बन जा रहा था। इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे यहां से, ये डी था और ये हमारा सी था। क्लियर है? अब मान लेंगे, क्या मान लेंगे भाई, देखिए मानते हैं, यही मान लेते हैं। माना कि ये रीनावेश द्वारा उत्पन्न विभव, विभव कौन सा, विद्युत विभव V1 तथा धनावेश द्वारा उत्पन्न विभव, विद्युत विभव क्या है, V2 है। क्लियर है? ऋणावेश वाला मान लिए, इसका मान लिया कि ये कौन सा पोटेंशियल क्रिएट कर रहा है, V1, और ये क्या क्रिएट कर रहा है, V2। क्या लिखेंगे, लेट V1 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसको क्रिएट कर रहा है, V1 को, एंड V2 बी द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। इतना कर लेंगे। चलिए सबसे पहले लिखेंगे बाय डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब क्या कहा जा रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा से, विद्युत विभव की परिभाषा से क्या जानते हैं हम लोग, विद्युत विभव का फॉर्मूला सबसे पहले लिखेंगे V1 बराबर, देखिए ध्यान से, निगेटिव आवेश के लिए ले रहे हैं ना, सबसे पहले कांस्टेंट देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, V1 माइनस वाला का था माइनस क्यू, और ये कहां तक जाएगा, A से P तक। फॉर्मूला भी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज बटा में दूरी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश कितना है माइनस क्यू, और दूरी क्या, A से कहां तक, P तक। ऐसे ही किसका निकालेंगे, V2 का निकालेंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लस क्यू, और बाई में ये कहां जाएगा भाई, B से P तक, तो क्या हो जाएगा, BP। क्लियर? V1 का मान भी मिल गया, V2 का मान भी मिल गया। अब हमें क्या करना है, AP और किसका, BP का मान निकालना पड़ेगा, तब जाके रखेंगे और इसको क्या करना होगा, सॉल्व। कैसे करेंगे देखते हैं। AP निकालने के लिए सबसे पहले हमको CP निकालना चाहिए। यहां लिखेंगे रचना से, रचना में क्या बात बताई गई है कि AP जो है CP के बराबर है, कंस्ट्रक्शन किए हैं, और BP जो है किसके बराबर है, BP के बराबर। ये कहां बताया गया है, रचना में बताया गया। क्लियर? रचना से आपको बता दिया गया था कि AP बराबर क्या है, CP है, और BP बराबर क्या है, DP। यानी ये रचना कर लिया गया है कि AP जो है CP के बराबर है, और ये वाला BP जो पार्ट है किसके बराबर है, DP के बराबर है। तो हमको क्या करना होगा, इस AP और BP के जगह क्या करना होगा, उनके वैल्यूज निकाल के क्या कर देने होंगे, रख देने होंगे। तो AP और BP का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें AP से पहले किसको निकाल लेना चाहिए, CP। किसको निकालना चाहिए, CP। CP कैसे निकलेगा देखिए ध्यान से। CP निकालने के लिए C से O और O से P के डिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। देखिए ध्यान से, ये वाला वैल्यू, ये और ये दोनों जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर आ जाएगा, CP के बराबर आ जाएगा। अच्छा एक और बात, CO का वैल्यू हमको नहीं पता है, OP का वैल्यू पता है कि इसका वैल्यू कितना है, R गिवन है। तो सबसे पहले क्या निकालना होगा, CO का वैल्यू निकालना होगा। CO का वैल्यू निकालने के लिए देखिए हम लोग इस वाले ट्रायंगल में चले हैं। क्या नाम है ट्रायंगल का, ACO। ट्रायंगल का नाम क्या है, ACO, ट्रायंगल ACO में। क्लियर है? ट्रायंगल बना के बता देते हैं आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, यहां पे वैल्यू C है, ये O है, और ये क्या है, A है। यहाँ का वैल्यू क्या है, थीटा एंगल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, लंबाई L दी हुई है, और हमको क्या फाइंड करना है, C। देखिए ये 90 डिग्री का है, तो ये क्या है, कर्ण है, कर्ण दिया हुआ है, और ये क्या है, आधार है। कर्ण और आधार में रिलेशन रखते हुए कौन सा फॉर्मूला होता है, cos थीटा का। cos थीटा इक्वल टू, ठीक है, बेस, बेस क्या है हमारा, आधार OC, अब बटा में हाइपोटेनस क्या है, AO है। क्लियर है ना, OC बटा में AO। अब यहां से cos थीटा का cos थीटा रहने दिए, OC का वैल्यू देखिए, O से C का वैल्यू नहीं पता है, रहने दिए इसे। अच्छा A से O का वैल्यू देखिए, A से O का वैल्यू क्या है, L है। तो यहां से हमारा OC का वैल्यू निकल के आ जाता है L cos थीटा।
ओसी का वैल्यू क्या निकल के आ जाता है, एल कॉस थीटा। ये वाला वैल्यू ले जाके इसमें रखेंगे तो सीपी इक्वल टू क्या है, सीओ, सी से ओ का डिस्टेंस, सी से ओ का डिस्टेंस या ओ से सी का डिस्टेंस, क्या, एल कॉस थीटा प्लस ओ से पी का डिस्टेंस कितना, आर, मध्य बिंदु से पी की दूरी क्या थी, आर। यानी सीपी का वैल्यू हम लोग कह सकते हैं कि क्या आ गया, आर प्लस एल कॉस थीटा। तो जो वैल्यू सीपी का आया वही वैल्यू क्या हो जाएगा, एपी का, क्योंकि एपी और सीपी आपस में क्या है भाई, बराबर है। क्लियर है, बोलिए एपी का वैल्यू निकाल लिए ना। अब इसी तरह से हमको किसका वैल्यू निकालना होगा, डीपी का। क्यों, क्योंकि डीपी बराबर क्या है हमारा, बीपी। तो डीपी निकाल लेंगे तो हमारा बीपी का वैल्यू हो जाएगा। चलिए पिक्चर में देखिए ध्यान से, ये वाले डीपी है ना, क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, देखिए ए ओ से डी और डी से पी, ध्यान से देखिएगा, ओ से डी और डी से पी, ओ से डी और डी से पी, ये वैल्यू मिलकर, ध्यान से देखिए, ओ से डी वाला वैल्यू ये वाला और डी से पी वाला दोनों मिलकर किसके बराबर हो जाएगा, तो ओ से पी के बराबर है। ठीक है, तोड़ के दिखा दे क्या, बोलिए, चलिए देखिए दिखा देते हैं आपको। ये ऐसा है, पिक्चर में देख लीजिए, ये यहां पे है आपका O, यहां पे है D और यहां पे है P, यही ना है। क्या इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है कि O से D प्लस D से P ये किसके बराबर भाई, तो O से P के बराबर, O से D और D से P किसके बराबर, O से P के बराबर। लेकिन हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, DP का। तो DP इक्वल टू O से P माइनस O से D। O से P का वैल्यू तो हमको पता है, O से D का वैल्यू हमको नहीं पता है। क्या करेंगे, ये वाले ट्रायंगल में आएंगे, ये वाला छोटा वाला ODB ट्रायंगल में, किस में आएंगे, ODB में। चलिए ट्रायंगल बना के दिखाते हैं। ये B है, ये D है, ये O है, ठीक है। ये वाला वैल्यू क्या है, L है, ये वाला वैल्यू क्या है, 90 है, और ये वाला वैल्यू क्या है, थीटा है। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे cos थीटा का। cos थीटा इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, b अपॉन में h। b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू OD अपॉन में h का वैल्यू क्या है, OB। यानी cos थीटा बराबर OD अब बटा में OB। OB का वैल्यू देखिए, OB का वैल्यू ये क्या है, L है, OB का वैल्यू रख दिए L। हमको क्या निकालना है, OD। तो OD इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, L cos थीटा। OD का वैल्यू क्या निकल के आ गया, L cos थीटा। क्लियर, अब ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो DP इक्वल टू क्या हो जाएगा, OP। O से P का डिस्टेंस, O से P का डिस्टेंस क्या था हमारा, R है, तो R माइनस O से D का वैल्यू क्या है, L cos थीटा। हमको मिल गया किसका किसका वैल्यू, AP का भी वैल्यू मिल गया R प्लस L cos थीटा, DP का वैल्यू मिल गया R माइनस L cos थीटा। अब याद है आपको V1 का वैल्यू ये था और V2 का वैल्यू ये था। ठीक है, चलिए आते हैं। V1 बराबर क्या था भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा में AP, और V2 का वैल्यू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q, प्लस देना जरूरी नहीं है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं, बटा में BP। AP का वैल्यू निकाल लिए हैं, BP का वैल्यू निकाल लिए हैं। चलिए रखते हैं, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बटा में, चलिए देखिए AP का वैल्यू आपका क्या आया, R प्लस L cos थीटा। ये वाला वैल्यू किसके जगह पे रख देंगे, AP के जगह पे, तो R प्लस L cos थीटा रख दिए। अब BP का वैल्यू रखेंगे अगले वाले में, तो V2 बराबर 1/4 पाई, देखिए ध्यान से देखते रहिएगा, प्लस Q और बटा में BP। BP का वैल्यू आपका क्या आया, देखिए देखिए BP का वैल्यू क्या है, DP का जो वैल्यू है, इसलिए जो DP का वैल्यू है वही वैल्यू क्या हो जाएगा, BP का। तो BP का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, R माइनस L cos थीटा। क्यों भाई, क्योंकि BP और DP आपस में क्या है, बराबर है। क्लियर, रख देना। तो DP के जगह पे क्या रख देंगे, R माइनस L cos थीटा। V1 और V2 मिल गया हमें। अब क्या करेंगे, माना कि कुल विद्युत विभव क्या है, V है। मान लीजिए कि कुल विद्युत विभव क्या है, V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2, यानी टोटल विभव बराबर इंडिविजुअल विभव का सम, अध्यारोपण का सिद्धांत कहा गया ना। यानी लेट टोटल पोटेंशियल भी क्या, V, टोटल पोटेंशियल V हो तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2।
अब क्या करेंगे, v इक्वल टू v1 का वैल्यू कितना आया था आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बटा में r प्लस एल कॉस थीटा, यह आया था, प्लस v2 का मान क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा में r माइनस एल कॉस थीटा। एक बात और याद रख सकते हैं आप, माइनस वाला में प्लस आता है, प्लस वाला में माइनस आता है, गड़बड़ होगा तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब दोनों में ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला पार्ट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट दोनों में है, तो क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया। ये क्यू भी क्या है, दोनों में है, क्यू को भी क्या कर लिए, कॉमन कर लिए, बचा क्या यहाँ -1 बटा में क्या r प्लस एल कॉस थीटा, यहाँ पे क्या बचा, कुछ नहीं, ऊपर 1 नीचे में r माइनस एल कॉस थीटा। बोलिए क्लियर है। अब क्या करेंगे, कॉमन पार्ट तो ठीक है, इसको लेके चलेंगे, ढो के चलेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम में दोनों नीचे रह जाए, एल कॉस थीटा और r माइनस एल कॉस थीटा। हम क्या कहेंगे, एलसीएम से अच्छा दोनों को उतार दो, ये वाला पार्ट यहां और ये वाला पार्ट यहां, चलिए कर देते हैं, माइनस का माइनस रहेगा, ये वाला पार्ट यहां आएगा ना, तो क्या हो जाएगा r माइनस एल कॉस थीटा, आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई होकर, यहाँ प्लस है, प्लस दे दिए, ये वाला पार्ट अब वहां चला जाएगा, r प्लस एल कॉस थीटा। क्लियर है ना, जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं, ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, ये v वाला जो वैल्यू है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट q, इसको क्या कर लेंगे, कॉमन वाला पार्ट तो ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर है, तो लिखेंगे v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, ये तो कॉमन पार्ट था, रह गया हमारा, यहां पे क्या था माइनस r माइनस एल कॉस थीटा प्लस r प्लस एल कॉस थीटा। ठीक, नीचे वाला पार्ट क्या था r प्लस एल कॉस थीटा और r माइनस एल कॉस थीटा, उतार लिए पहले इससे। चलिए v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या q, हो गया ना। ये माइनस साइन अंदर दीजिए, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्या एल कॉस थीटा, प्लस तो चेंज नहीं कर पाएगा, ये यही रह जाएगा, एज इट इज रह गया, कोई दिक्कत। चलिए ब्रैकेट साइन रहने दीजिए, हटा दीजिए, ठीक है। चलिए नीचे वाला देखिए, ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी और यहां पे क्या है a माइनस बी, तो क्या a स्क्वायर माइनस ये टोटल का स्क्वायर करेंगे तो क्या l का स्क्वायर एल स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये माइनस में प्लस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो v इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, l और l मिलके क्या हो गया 2l कॉस थीटा, और नीचे में r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या थीटा। अब मान लेंगे लेट, माना कि डाइपोल का जो लेंथ है वेरी लेस है, यानी बहुत ही कम है, डाइपोल का टोटल लेंथ क्या मानिए बहुत कम है, तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या प्लेस कर देंगे, r स्क्वायर प्लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा फाइनल रिजल्ट v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q का q बचा, चलिए ये भी बचा हुआ 2l cos थीटा ऊपर में, और नीचे से इन सब के बदले में केवल और केवल क्या बच जाएगा r स्क्वायर बच जाएगा, क्योंकि डाइपोल का लेंथ कम है और लेंथ कम है तो एल स्क्वायर का वैल्यू लगभग 0, 0 से मल्टीप्लाई हुआ, सब काम खत्म हो गया। अब देखिए v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 2l cos थीटा और बाई में r स्क्वायर। अब हम लोग पढ़े हैं किसकी परिभाषा से भाई, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से, किसकी परिभाषा से, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से। क्या पढ़े भाई कि P बराबर होता है 2QL, कहने का मतलब है कि ये दोनों मिलके, ये टर्म मिलके Q इंटू 2L मिलके क्या बन जाने वाला है, P बन जाने वाला है। तो रिजल्ट निकल के आ जाएगा V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L मिलके P, cos थीटा है cos थीटा रह जाएगा, और पाई में क्या r स्क्वायर। क्लियर है, तो ये आपका फाइनल आंसर आएगा। यहां से आप चाहे तो अक्षीय और निरक्षीय भी निकाल सकते हैं। अक्षीय के लिए
थीटा क्या रख देना 0 डिग्री रख देना, आ जाएगा अक्षीय का आंसर। निरक्षीय निकालना हो थीटा क्या रख देना 90 डिग्री रख देना, निरक्षीय का आंसर आ जाएगा। तो आप अक्षीय और निरक्षीय भी निकाल सकते हैं। यहाँ लिख देंगे कि एक्सियल के लिए थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और इक्विटोरियल के लिए यानी निरक्षीय के लिए थीटा इक्वल टू क्या 90 डिग्री। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रख देंगे तो पी बाई आर स्क्वायर आ जाएगा, 90 डिग्री रख देंगे तो 0 आएगा। ठीक है, ये था हमारा 5 नंबर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का एग्जाम में आते रहता है। तो इसको अच्छे से समझ लीजिए और एग्जाम में आए तो आपको बनाना होगा। क्लियर है? आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।